श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। आज से शिव महापुराण कथा की शुरुआत हुई है, जो कि आज 19 मार्च से लेकर 23 मार्च तक चलने वाली है, जिसमें गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बहुत से विशेष उपाय और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जो कि यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको कथा में जो गुरुजी ने पत्र का विवरण दिया है, पत्र की जो जानकारियाँ बताई हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण जानकारी की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे पहले कथा में गुरुजी ने बताया है कि जब भी हम लोटा भर के मंदिर लेकर जाते हैं, तो हम जब लोटा भरते हैं, हमें उस वक्त महादेव से क्या बात कहनी चाहिए, क्या प्रार्थना करनी चाहिए। तो जब भी हम घर से लोटे में जल भरते हैं, तब हमें ये कहना चाहिए कि ये हे महादेव, ये घर आपका है और ये जो लोटा भर के में जो जल है, ये मेरी दशा है। और जब हम मंदिर पहुंच जाते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं, तब हमें महादेव से ऐसा कहना चाहिए कि मैं जैसा भी हूँ और मेरे घर वाले जैसे भी हैं, वह सब तेरे ही हैं। तो हे भोलेनाथ, मेरी जो दशा है और मैं जैसा भी हूँ, उसे आपको ही देखना है और मेरी दशा भी आपको ही सुधारनी है। हमें ये प्रार्थना महादेव से करनी चाहिए। आज गुरुजी ने प्रदोष से जुड़ा एक नया उपाय बताया है, जिसे हम आगे वीडियो में जानेंगे। अभी हम जान लेते हैं एक नई जानकारी, जिसमें गुरुजी ने बताया था शिव मूर्ति और शिवलिंग में क्या अंतर होता है। तो शिव मूर्ति में केवल शिव जी का स्वरूप ही होता है, जबकि शिवलिंग में शिव जी का पूरा परिवार और 33 कोटि देवी देवता होते हैं। इसलिए शिवलिंग का पूजा का बल ज़्यादा होता है और शिवलिंग की पूजा ज़्यादा करी जाती है, और घर में भी हम शिवलिंग ही रखते हैं और शिवलिंग का ही पूजन करते हैं। अब यहाँ पर हम एक पत्र की बात कर लेते हैं, जिसमें एक माताजी, जिन्हें गर्भाशय में 11 साल से गठान थी और डॉक्टर ने बता दिया था कि उन्हें कोई भयंकर बीमारी है, तब उन्होंने मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और एक बेलपत्र खाना शुरू किया। और वे सीहोर कुबरेश्वर धाम गई। वहाँ से उन्होंने रुद्राक्ष लिया और कंकर शंकर की पूजन की, रुद्राक्ष का जल पीना शुरू किया कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। तो 4 महीने में ही उनकी गठान गल गई। दूसरा पत्र जो गुरुजी ने पढ़ा था, उसमें भी एक महिला को गले में 3rd स्टेज का कैंसर था, जिन्हें 2 महीने हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया, पर डॉक्टरों ने उन्हें मना कर दिया और घर ले जाने की सलाह दी। पर उनके परिवार वालों ने आस्था चैनल पर कथा सुनी, मंदिर जाना शुरू करा और उन्हें जल और बेलपत्र देना शुरू करा। तब उन्हें थोड़ा आराम लग गया, तो वे महिला खुद ही स्वयं मंदिर जाने लगी और उन्होंने मंदिर जाकर जल चढ़ाना और बेलपत्र खाना शुरू करा। पर 20 दिन जल चढ़ाकर पीने के बाद उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गया कि यह 3rd स्टेज का कैंसर धीरे धीरे ठीक कैसे हो रहा है। पर वह पूरा ठीक नहीं हुआ। तब उन्होंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी और वहाँ पर पंडाल की मिट्टी को गले में लगाया, तो उनका कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया और फिर वो अभी आज की कथा में कथा सुनने के लिए पंडाल में आई हैं। अब हम चलते हैं आज के विशेष उपाय की तरफ, जो कि प्रदोष के दिन हमें प्रदोष काल में करना है। और यह उपाय हम 5 प्रदोष कर सकते हैं, जिसमें हमें प्रदोष काल में एक शमी पत्र को लेना है और अपने ही घर में, जो हमने अपने घर के मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित करा है, वहाँ पर उन्हें एक शमी पत्र हमें समर्पित करना है शिवलिंग पर। और उसी ही शमी पत्र को हमने रात्रि का जो 9:15 का समय होता है, उस समय हमें उस समी पत्र को उठाकर एक कागज़ में रख लेना है। ऐसे ही जब हम 5 प्रदोष तक ये उपाय करते हैं, और पाँचों समी पत्र को हमें उठाकर एक कागज़ में रख लेना है, और हमें जो भी जिस भी काम के लिए हम जा रहे हैं, यदि नौकरी के लिए या जो भी हमारी समस्या है, जो काम नहीं हो रहा है, वहाँ हम जा रहे हैं, या डॉक्टर के ही पास जा रहे हैं, कोई हमें बड़ी बीमारी है तो उसकी जाँच कराने, तो हमें ये समी पत्र एक कागज़ में रख के ऊपर वाली जेब में हमें रख के ले जाना है। तो उससे हमारे जो भी कार्य होते हैं, वह सफल होते हैं। ये आज का विशेष उपाय था, जो कि गुरुजी ने आज की कथा में बताया था। और गुरुजी ने यह भी बताया है आज की कथा में कि यदि हम अपने घर में शिवलिंग रखते हैं, तो कोई भी बड़ी बीमारी शिवलिंग हमारे घर में प्रवेश नहीं करने देता है। इस यहाँ पर हम अब एक पत्र की बात कर लेते हैं, जिसमें 3 साल का बच्चा था, जो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, सुन नहीं पाता था। फिर उसकी माँ ने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करा, बच्चे को पिलाना शुरू करा, शहद वाला उपाय करा, बेल के वृक्ष के बीज वाला उपाय करा। तो कुछ ही दिनों में वह बच्चा अब चल भी पाता है, बोल भी पाता है और सुन भी पाता है। ऐसा है शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व। तभी गुरुजी कहते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। यहाँ पर हमने आपको आज की कथा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बताने की कोशिश करी है। यदि आपको ये जानकारी लाभप्रद लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।